क्वेश्चन मेरे पास दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है और आपके पास नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन है इनफाइनाइट लेंथ की। तो आपके पास वेव इक्वेशन क्या है, u ऑफ एक्स एक्स माइनस u ऑफ टी टी इक्वल्स टू e की पावर x प्लस 6t x बिलोंग्स टू रियल नंबर t ग्रेटर देन 0। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है आपके पास u एट x, 0 साइन x। इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास 0। तो यहाँ से आपको जो जनरल सॉल्यूशन आएगा आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ से आप डायरेक्टली पर्टिकुलर इंटीग्रल देख सकते हैं कि आपके पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा x, t का वो क्या आएगा e की पावर x माइनस टी क्यू, क्योंकि आपके पास t की पावर 3 रही होगी तभी आपने जब 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया होगा आपको 6t मिलेगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है तो आप उसको नेगेटिव लेके चलेंगे। तो यहाँ से आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आया। जब भी आपके पास नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन हो या हीट इक्वेशन हो, आप जो भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाएंगे, जो भी आपके पास कंडीशन गिवन है उसके रेस्पेक्ट में आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाएंगे और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल बनाएंगे वो आप डायरेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ से जो मेरे पास सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाएंगे तो वो क्या मिलेगा आपके पास बाई डीएलएम्बर्ट सॉल्यूशन की हेल्प से साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ टी प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आपने क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाया है वो विद रेस्पेक्ट टू दीज कंडीशन बनाया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमेशा इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। और हमारा जो सॉल्यूशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल है और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने विदाउट कंडीशन बनाया है, तो हमें ओवरऑल ऑफ कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना होगा। अगर कंडीशन फेल हुई तो आपको कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ से मेरे पास जब t की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो साइन एक्स मिलेगा, यहाँ से ये वैल्यू 0 मिलेगी, तो यहाँ से मेरे पास मिला साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स। जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t करूँगा तो cos t का sin t मिलेगा और ये माइनस 3t² मिलेगा, ये 0 हो जाएगा। और जब t की वैल्यू पुट करूँगा तो ये भी 0, ये भी 0। तो यानी कि सेकंड कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, उसने हमें कोई भी इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। बट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है आपके पास वो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है e टू दी पावर x को। तो हमारे पास जब भी आपके पास नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन है आपके पास या हीट इक्वेशन है और आपके पास जो भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, सपोज कीजिए यहाँ तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो जिस पार्ट की वजह से आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही उस पार्ट के रेस्पेक्ट में आप इस जो वेव इक्वेशन है या हीट इक्वेशन है उसको होमोजीनियस के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे आप यू एक्स एक्स माइनस यू टी टी इक्वल्स टू 0, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, t ग्रेटर देन 0। अब आपके पास ये जो इनिशियल कंडीशन है किसकी वजह से फेल हुई है, e की पावर x को, तो आप इनिशियल कंडीशन को अज्यूम करेंगे e टू दी पावर x। ये कंडीशन आपके पास फेल नहीं हुई तो इसको आप एज इट इज यू टी एक्स, 0 रखेंगे। अगर ये आपके पास कुछ भी नॉन जीरो क्वांटिटी होती जैसे सपोज 5 होता और ये कंडीशन सेटिस्फाई होती तब भी आप इसको 0 पुट करते, क्योंकि आपके पास ये कंडीशन ने कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की सॉल्यूशन में, इसलिए इसका जो रोल रहेगा वो 0 रोल रहेगा। तो एज इट इज आप उसको 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा u ऑफ x, t वो बनेगा 1/2 e की पावर x प्लस t प्लस e की पावर x माइनस t। अब आपके पास t इक्वल्स टू 0 पे प्रॉब्लम क्रिएट किया था, ये पार्ट आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से आप जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो 1/2 e की पावर x प्लस t प्लस e की पावर x माइनस t को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन बना आपके पास वो बना साइन ऑफ x, सॉल्यूशन बना आपके पास u ऑफ x, t साइन x cos t प्लस e की पावर x माइनस टी क्यू माइनस 1/2 e की पावर x प्लस t प्लस e की पावर x माइनस t। अगर इसको आप बाय मेथड सॉल्व करते फॉर्मूला की हेल्प से तो आपके पास टाइम टेकन होता। आप हमेशा ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पार्ट है यानी कि होमोजीनियस का सॉल्यूशन है, ये भी होमोजीनियस का सॉल्यूशन है,
तो आप हमेशा देखेंगे कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि यू एक्स एक्स माइनस यू टी टी ये जीरो मिलने वाला है, ये जीरो मिलने वाला है, तो इसका रोल प्ले रहेगा, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा। अब आपके पास ये कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करेगा। ये कंडीशन फेल हो रही थी तो टी के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करेंगे, आप टी को जीरो पुट करेंगे, साइन एक्स ई की पावर एक्स, यहाँ से भी आपके पास ई की पावर एक्स मिलेगा, माइनस साइन के साथ वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सेटिस्फाई हो रही है आपके पास। पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस टी का साइन टी, टी पे जीरो देगा, ये भी जीरो देगा, यहाँ आपके पास ई की पावर एक्स प्लस टी बचेगा, यहाँ आपके पास माइनस ई की पावर एक्स माइनस टी बचेगा। टी को जीरो पुट करेंगे तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जीरो। तो ये हमारे पास गिवन वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आपसे वैल्यू पूछी हुई है u एट पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी पाई बाई टू पे ये जीरो, ई की पावर पाई बाई टू माइनस पाई क्यूब बाई एट माइनस वन बाई टू, ई की पावर पाई बाई टू माइनस वन बाई टू, तो यहाँ से आपके पास पाई मिलेगा, ये पाई बाई टू प्लस पाई, तो ई की पावर पाई बाई टू कॉमन आउट लेंगे तो वन माइनस ई टू दी पावर पाई बाई टू माइनस पाई क्यूब प्लस 4/8, ये आपके पास सॉल्यूशन आएगा। तो सी ऑप्शन ट्रू होगा, रिमेनिंग आर फॉल्स।